हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परख। दोस्तों, मैं अपने चैनल परख पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है फोर्थ सेमेस्टर के साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है। तो प्राकृतिक चयनवाद जो है ये सिद्धांत दिया था डार्विन द्वारा। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसकी यहाँ बात करी गई है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगला है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आविश आ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर जो है वो धन आवेश आता है, और जो अ, रेशम होती है उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तो उसकी जो धात्विकता है वो बढ़ती जाती है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सांद्रण विधि नहीं है। तो फेन प्लवन विधि ये भी होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि ये भी होती है, निस्तापन विधि नहीं होती है। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कर्णिका का नाम क्या है। तो ये प्लेटलेट्स होता है। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह कौन सा विटामिन है जो कि हमारा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे 2017 के एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण है। तो एलिसा परीक्षण जो है ये एड्स का पता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक वायरस जनित रोग होता है। उस वायरस का नाम होता है एचआईवी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, गैलीना किस धातु का आयसक है। तो गैलीना जो होता है वो लेड का होता है। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। यहाँ बात ड्राई सेल की हो रही है जो हम रिमोट में डालते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि उस ड्राई सेल में एनोड की तरह कौन सी चीज काम करती है और कैथोड की तरह कौन सी काम करती है। तो कैथोड की तरह काम करती है कार्बन, और एनोड की तरह काम करती है जिंक। अब एनोड में जो है जिंक तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ हो सकता है ये गलत छप गया हो एनोड, यहाँ कैथोड होना चाहिए था। तो इसलिए कार्बन पर लगाएंगे जब। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। मतलब शुष्क सेल में कैथोड की तरह कार्बन काम करती है और एनोड की तरह जिंक काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कर्णिका का नाम है। तो इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2020 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो है बाज को कहा जाता है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। उपधातु है, उपधातु उसे कहते हैं जो कि ना तो पूरी तरीके से मेटल है और ना पूरी तरीके से नॉन मेटल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड। तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो ये लैम्मार्क से संबंधित है। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नोबल गैस का उदाहरण है। तो नोबल गैस का उदाहरण होता है रेडॉन। आपको ध्यान रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये सारी जो है नोबल गैस होती हैं, और इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2021 के एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला है, सिनेबार किसका आयसक होता है। तो सिनेबार जो है ये मरकरी का आयसक होता है। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर।
रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायु रद्द बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो ये जो है 5.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ब्लड बैंक में। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो कौन सा केमिकल है जो कि रक्त में डाला जाता है ताकि उसको सुरक्षित ब्लड बैंक में रखा जा सके, जिसके कारण वो जमता भी नहीं है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग इनमें से पोलियो तो ये वायरस से होता है, ये भी कोरोना भी वायरस से, एड्स भी वायरस से होता है, और हैजा जो है ये बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल जो है ये सीसा संचालक सेल नहीं होता है। इन घरों में जो बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं वो यही होते हैं, लेड एसिड बैटरी होती हैं। इनको बार बार चार्ज किया जा सकता है, इसलिए ये प्राथमिक सेल नहीं होती हैं। प्राथमिक सेल उन्हें कहते हैं जिनको चार्ज ही नहीं किया जा सकता, वो डिस्चार्ज हो गए तो उनको चार्ज नहीं किया जा सकता। और सेकेंडरी सेल उन्हें कहते हैं जिनको बार बार चार्ज किया जा सकता है। डार्विनवाद संबंधित है। तो डार्विनवाद जो है ये योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।